हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं बेसिक मैथ्स फॉर HSSC CET। हमने पिछले वीडियोस में ये 3 चैप्टर तक ने कंप्लीट कर लिया। आज है बारी 4th चैप्टर यानी कि डेसिमल की, यानी कि साधारण भिन्नों के डेसिमल्स। कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपने रहने वाले हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ PYQs जो HSSC में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन HSSC में पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं डेसिमल। डेसिमल होता क्या है? जैसे कि हम किसी संख्या को भाग करते हैं, ऐसे 5 को 2 से, तो ये सीधा ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये बन गई एक फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन को जब हम 1 लाइन में लिखेंगे तो वो आएगी डेसिमल में। जैसे इसको डिवाइड करते हैं, 5 को रखा अंदर, 2 को रखा बाहर, 2 2 ज़ा 4, यानी 2 इधर 4 इधर। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 1 रह गया। अब 1 तो 2 से नहीं जा रहा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगाएंगे 0। 2 5 ज़ा 10, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। और 2.5 यानी 5 का आधा 2.5 होता है। तो इस टाइप से हमारी 5.2 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप से होती हैं डेसिमल्स। और अब इसको अगर ये दे दिया हमें और इसको अब चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो अब हम कैसे करेंगे? 2 5 लिखा पॉइंट के नाम का, 1 लिखा, पॉइंट के बाद जितने अक्षर हैं उतनी 0। अब ये पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है 5 से। 5 5 ज़ा 55 और 5 2 ज़ा 10, यानी कि हमारे पास वापस से 5/2 आ गया। तो ये था फ्रैक्शन से डेसिमल बनाना, और ये है डेसिमल से फ्रैक्शन बनाना। अब हम करते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। मैंने इनको कर लिया है सबको, और इसलिए मैंने ये इससे उतार कर इस पे हम अब सोल्व करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड करते टाइम समझा कर सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैंने ये क्वेश्चंस फटाफट जैसे मुझे आते हैं सोल्व कर लिए थे, और अब आपके लिए मैं नोटबुक पे सोल्व करके दिखाती हूँ। तो जैसा कि हमने अभी बात की थी कि डेसिमल अगर हमें हटाना है, फ्रैक्शन बनाना है, तो कैसे बनेगा? यानी कि पॉइंट के नाम, ये सीधा, इसको सीधा लिखा 07, पॉइंट था, पॉइंट के नाम का 1, पॉइंट के बाद जितने अक्षर है उतनी 0। नेक्स्ट में ये ऐसे दे दिया, इसको भी हम सीधा, चाहे इस 0 आगे की 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है, पीछे की 0 की होती है। तो ये ऐसे अकेला डेसिमल दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ 0 लगा दी जाती है। तो इसको लिखेंगे 4, पॉइंट के नाम का 1 और पॉइंट से आगे जितने अक्षर है उतनी 0। नेक्स्ट के लिए लिखेंगे 45, पॉइंट के नाम का 1, पॉइंट के बाद जितने अक्षर है उतनी 0। नेक्स्ट को सीधा लिखेंगे और पॉइंट के नाम का 1, पॉइंट के बाद जितने अक्षर हैं 0। नेक्स्ट को लिखेंगे पॉइंट के नाम का 1, पॉइंट के बाद जितने अक्षर हैं 0। तो ये 0 से ये 0 चली जाएगी, हमारे पास 9 10 रह जाएगा। इसको आगे सोल्व करना चाहे तो आगे भी हो सकता है। तो जैसे कि टेबल लर्न हो तो 49 यानी 2 से डिवाइड करें तो 49, और इसको 2 से करें तो 5। तो ये शॉर्ट में फ्रैक्शन ये बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है उसको एज इट इज़ लिखेंगे 2909। जो आगे अगर पॉइंट से पहले 0 दे रखी है इधर, मतलब कि ये ऐसे, इसको हम हटाकर लिख सकते हैं, बीच में जो 0 आएगी वो इंक्लूड होगी क्वेश्चन में। तो इसको सीधा लिखा, पॉइंट के नाम का हम यहाँ से पॉइंट के नाम का 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 2 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है सेम है, लिखा पॉइंट के नाम का 1 1 2 0। जो दी है डिजिट यूँ की यूँ लिखी, पॉइंट का नाम का 1 और आगे 1 2 0। बड़ी है तो भी जैसी दी है वैसी, पॉइंट के नाम का 1, आगे 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4। यहाँ मैं आपको डेसिमल्स हटाकर दिखा रही हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने दिखाया है, डेसिमल भी हटा दिया और पूरी प्रॉपर जो लास्ट फ्रैक्शन बनेगी वो भी करके दिखा दिया है। इनकी अगर पूछी जाए तो सोल्व करनी है, अदरवाइज इतना ही छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जैसा दिया है वैसा लिखा, पॉइंट के नाम का 1, आगे जो जितने अक्षर हैं उतनी 0। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको पहले हम ऊपर वाले के डेसिमल हटाते हैं। तो जितना जो दिया है वो लिखा, अभी जितने पॉइंट के बाद जितने अक्षर, पॉइंट के नाम का यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट के नाम का 1, जितने अक्षर है उतनी 0। नेक्स्ट वाला जो हमने पीछे डिवाइड के किए थे, तो उसमें ये होता है नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं जैसे, तो ये आएगा यहाँ,
जहाँ है वहीं लिखा और इसका डेसिमल हट के जाएंगे ऊपर, पॉइंट के नाम का 1 1 2 3। तो ये ऐसे करने पर 3 0 से 3 0 गई डिवाइड, तो हमारे पास बचेगा ऊपर 3 6 7, नीचे 3 4 5। तो ये तो एक्सप्लेन करके समझाने के लिए था। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद 1 2 3, पॉइंट के बाद अक्षर है 1 2 3, तो पॉइंट से कट जाएगा और सीधा लिखा जाएगा जो डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको अब हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, एक पॉइंट से एक पॉइंट जाएगा, यानी कि ये डिजिट सेम लिखी और नीचे वाली भी सेम लिखी, यानी कि एक पॉइंट से तो एक पॉइंट कट गया, लेकिन एक और इसका तो रह गया ना 0, एक 0 से तो एक 0 गई, एक पॉइंट था एक के बाद, तो इसकी तो 0 रहेगी, तो वो 0 हम ऊपर ले जाएंगे, तो आंसर ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो सीधा 7 8 9 लिखा, पॉइंट का 1 और 1 के बाद 2 0, और ये 1 2 और पॉइंट 3 और पॉइंट के नाम का 1 और ऊपर गई 0, यानी एक 0 से 0 गई। तो यहाँ ज़्यादा पॉइंट थे तो नीचे ज़्यादा 0 इसकी जाएंगे, तो इसका आंसर होगा हमारा 7 8 9 1 2 3। नीचे जहाँ कम होता है पॉइंट के बाद अक्षर वहीं 0 लगेगी। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अक्षर थे, यहाँ पॉइंट के बाद 1, मान लो एक अक्षर से एक अक्षर गया तो एक अक्षर की 0 बची, वो नीचे आएगी। जहाँ पॉइंट के बाद कम अक्षर है वहीं 0 लगेगी। नेक्स्ट को हम डायरेक्ट यहीं करते हैं, 5 5 3 5 3 4 एज इट इज़ लिखा, ये भी एज इट इज़ लिखा। अब देखो ऊपर है 4 डिजिट, नीचे है 3, तो 3 से 3 डिजिट गई, एक डिजिट के नाम की 0 यहाँ आ जाएगी। जो स्टूडेंट डेसिमल्स को फर्स्ट टाइम कर रहे हो सकता है उनको एक बार में समझना आए, एक बार में समझना आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है। फिर भी हो सकता है किसी को ना समझ आए, तो वीडियो को दोबारा देखोगे तो डेफिनेटली समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बार वाले, इनको तो ये बार बनता कैसे है, जैसे कि कोई फ्रैक्शन हमें दे दी 20/3, तो ये बार कैसे बनेगा, 20 को अंदर रखा, जो ऊपर होता है उसको अंदर रखते हैं, नीचे वाले को बाहर डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 20 नहीं आता, लेकिन 20 से पहले 18 आता है 6 पे, 18, फिर से 2 आया, पॉइंट लगाया हमने, फिर 0 लेंगे, फिर से 6 आया, फिर यहाँ 18, फिर 2 आएगा, फिर 6 पे जाएगा 0, पॉइंट के बाद हम फिर कितनी 0 ले सकते हैं। तो ये ऐसे तो ये चलता ही जाएगा। तो ऐसे इसको आगे कितना ही लिखते जाओ, ये 6 ही आता जाएगा। तो इसको अब हम यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ, इसका बनेगा 6.6 बार। इस बार का मतलब है कि डिवाइड करने के बाद ये जो डिजिट है जिसके ऊपर बार है, ये बार बार रिपीट हो रही है। ये तो मैंने बताया कि बार लगाना कैसे है, अगर फ्रैक्शन में है तो बार में बनानी है, तो ये ऐसे डिवाइड करके बनते हैं बार। अब मानो हमें दे दिया किसी ने, ये डेसिमल में दे दिया बार वाला क्वेश्चन, तो इसको हम कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे। तो अब इसको लिखेंगे, पॉइंट हटाकर 66 बाय जितने पे बार है उतने नीचे 9 जाएंगे। जब हम वैसे पॉइंट हटा रहे थे 1 और 0 जा रहा था, अब ये बार वाला है तो नीचे जाएगा 9, लेकिन ये यहीं ख़त्म नहीं होता। इसको अब हम करेंगे, जितना बार से बाहर रह गया उसको इसमें से माइनस करेंगे। 66 में से 6 गया, 60/9। तो अब ये देखो 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 0। यहाँ हमारा आ गई फिर से फ्रैक्शन 20/3। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि 50/7। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, अंदर रखा 50, बाहर रखा 7, 7 7 ज़ा 49, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 उतारा, 7 को करेंगे अब, 7 1 ज़ा 7, फिर कितना 3 बचा, फिर हम 0 लगाएंगे, पॉइंट के बाद हम कितनी 0 लगा सकते हैं, अगर दूसरी 0 लगानी तो ऊपर 0 जाएगी। आई होप आपको डिवाइड तो आते ही होंगे। अब हम देखेंगे तो 30 यानी कि 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28 आया, 20 मतलब 2 आया, 0 लेंगे, फिर 7 2 ज़ा 14, फिर से आया 6, फिर 0 लेंगे, फिर 7 का जाएगा 7 8 56, 60 में से 56 गया तो हमारे पास फिर बचेगा 4, फिर 0 जाएगी, फिर 7 5 35, डिवाइड ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अब जाके फिर से हमारे पास आ गया 5, अब फिर 0 लेंगे तो ये फिर रिपीट होता जाएगा। तो फिर 7 पे करेंगे और फिर से 1 रह जाएगा, यही रिपीट होती रहेगी, यानी कि इस पूरी डिजिट को हम बार के अंडर कर देंगे। 7 6 और 7 6 के ऊपर बार है, पॉइंट इधर है,
तो इसको हम सीधे डिजिट लगेंगे 576। जितना बार से बाहर रह गया उतना माइनस कर देंगे, और बाई में पॉइंट के बाद जितने अक्षर पर बार है उतने 9 और बाकी 0। तो 76 में से 5 माइनस होगा 71। नेक्स्ट को करेंगे तो 55 में से 7 माइनस होगा 48, और नीचे आ जाएगा जितने अक्षर पर बार हैं उतने 9 और 0। नेक्स्ट को भी ऐसे ही, तो यानी 24 है, 24 में से 5 माइनस होगा तो 19, और जितने अक्षर पर बार हैं उतने 9 बाकी 0। नेक्स्ट को देखेंगे तो ये है, तो इसमें से 536 में से 53 माइनस होगा क्योंकि बार सिर्फ 6 पे है। तो 536 में से 53 करने पर 6 में से 3 गया 3, और 13 में से 5 गया 8, यहाँ रहेगा 4। यहाँ पे 937 है, तो इसको सीधा लिखेंगे हम। ये 37 में से 9 जाएगा, 9 माइनस करने पे आएगा 28, यानी कि 928 पूरा करना है। 937 में से माइनस करना है 9, यानी 37 में से 9 गया 28, और 9 तो रहेगा ही। फिर जितने अक्षर पर बार हों उतने 9। फिर अब आगे है, इसमें से 14 माइनस करेंगे, डायरेक्ट यहीं करेंगे। तो 9 में से 4 गए 5, 2 में से 1 गया 1, 7 4 1। हम ऐसे अब ये वाला करेंगे तो 89, या 9 में से 7 गया 2, यानी 782। इसमें से 15 माइनस करेंगे, 38 में से 15 गए, यानी कि 5 जाएगा 33, और 10 और जाएगा तो 23, तो 23, और ये सेम एज इट इज़। नेक्स्ट में से करेंगे तो 157 माइनस करना है, तो 6 में से 7, यानी 16 में से 7 जाएंगे तो 9, और 3 रह गया। 13 में से 5 गया 8, और यहाँ 6 में से 1 गया 5, और ये 15 एज इट इज़। और जितने अक्षर पर बार हैं पॉइंट के बाद उतने 9 और 0। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। ये इस टाइप की डिजिट एग्ज़ाम्स में रिपीट भी हुई हैं। तो ये 1.5 ये है, तो इसको लिखेंगे जब, तो एक ये जो बार रहेगा इसको माइनस करके लिखेंगे, यानी 54 में से 1 गया तो 53, 153 लिखा जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने अक्षर हैं उतने 9। इस टाइप की डिजिट भी ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। जैसे 2 पे बार है, तो ये 25 बार रह गया, तो इसको कर देंगे माइनस। 52 में से 25 गया, मान लिया 50 में से 25 जाएगा तो 25 रह गया, और 2 और है यानी 27, यानी 27 25 यूँ का यूँ 25 27 बटे जितने अक्षर पर बार है उतने 9 बाकी 0। ये है 56, और 6 के ऊपर बार है, तो यह 56 में से 5 जाएगा तो 51 बटे जितने अक्षर पर 9 बार है उतने 9 और बाकी 0। ये 97 है, 97 में से 9 माइनस करेंगे तो 88 बाई 9 0। 352 में से 3 माइनस करें, यानी 52 में से 3 माइनस करना है तो 349 बाई 990। जब ऐसे सिर्फ एक सिंगल अक्षर पर बार हो तो पूरे 756 में से 75 ये पूरा माइनस होगा। 6 में से 5, 6 में से 5 गए 1, 5 में से 15 में से 7 गए 8, और यहाँ रहेगा 6, और 1 पर बार था तो 1 9 बाकी 2 0। इनमें से कोई देखें तो ये वाला है, तो 958 है, तो इसमें से सीधा 9 माइनस करेंगे। 18 में से 9 गए 9, 4 रह गया, 9 उधर, 949 बाई 99। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अक्षर और दोनों पे बार है तो 999 नीचे आएगा। इस अगर मान लिया काटते हैं तो 9 से काटने के बाद 1 1 1 1 ये वाला करते हैं, तो इसमें से 2 माइनस यानी 276 बाई 99। कटता तो है, काटें तो ये 3 से पूरा जा रहा है, जैसे 3 9 जा 27, और 3 2 जा यानी 92 बाई 33। और हमारे डेसिमल वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक